हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 14 अक्टूबर 2023। यूकेपीएससी के द्वारा कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का आज पूरा विज्ञापन चित्र जारी हो चुका है ऑफिशियल रूप से 14 अक्टूबर के दिन। और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है ऑनलाइन आवेदन की 3 नवंबर तक रहने वाली है। तो आपको 3 नवंबर तक का टाइम दिया गया है अपने जेई के फॉर्म्स फिल करने का। इसमें कोई भी आपकी त्रुटि होगी, गलती होगी, तो आप 10 से लेके 19 नवंबर तक इसको एडिट करके संशोधित कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और किस तरह से इसका सिलेबस रहने वाला है, तो वो सभी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में जो कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा आई है, इसमें आप लोग 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल पद हैं 1097 और इनकी संख्या आपकी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। 1097 पदों पर ये टोटल भर्ती आई है। विभाग का नाम दिया गया है, पद नाम और वेतनमान दिया गया है। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी है और कौन सी अधिमान्य अर्हता होनी है, वो सभी यहाँ पर टेबल वाइज दिया गया है। सबसे पहले जो विभाग का नाम है उसमें है ग्रामीण निर्माण विभाग, जिसमें कि कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है, प्राविधिक, और उसके बाद है कनिष्ठ अभियंता सिविल यांत्रिक। तो इसी तरह से अलग अलग विभाग में है। सिंचाई विभाग में है, फिर उसके बाद लघु सिंचाई विभाग में है, पंचायती राज विभाग में है, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल संस्थान में है। तो सभी में अलग अलग पदनाम दिए गए हैं और अलग अलग उनके वेतनमान भी हैं। तो टोटल देख लेते हैं हमारे पास कितने विभाग हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल हमें 13 विभाग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि पदनाम और आपका वेतनमान दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेबल अलग से बनाई है, जिसमें कि बताया गया है कि कौन सा जो विभाग है वो किस प्रकार का है, यानी कि समूह गौ की परीक्षा है, अंशदायी पेंशन युक्त है। तो यहाँ पर सारे विभाग और पदों के नाम एक साथ लिखे हैं। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग में सिविल, विद्युत और प्राविधिक तीनों आएंगे। उसी तरह से जो सिंचाई विभाग है उसमें सिविल और यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वाले आएंगे। तो ये पूरी टेबल में आपको समझाया गया है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर फोर्थ जो है विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण दिया गया है जेई की परीक्षा का, जिसमें कि आपके कितने पद किसके लिए होने वाले हैं वो सभी यहाँ पर दिया गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग में कितने पद किस कैटेगरी को मिलेंगे वो सभी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, प्रत्येक विभाग के आगे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है, जिसमें सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए दिया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग से आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। और इसी तरह से जो आपके इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो भी आपके विभाग हैं, जो भी आपके पद हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका, उन्हीं की ब्रांच के अकॉर्डिंग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास पॉलीटेक्निक किया होना चाहिए, ठीक है। पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता में आपको सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय नेशनल यानी कि एनसीसी कैडेट कोड जो होता है, तो उसमें बी या फिर सी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये अधिमान्य अर्हता है, यानी कि कंपलसरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार होती है। पॉलीटेक्निक होना चाहिए आपके पास, लेकिन जो अधिमान्य अर्हता होती है वो आपकी प्रायोरिटी देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सभी के अपने अपने आपको देख लेना है कौन कौन सी आपको पोस्ट में आप एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से अपनी पोस्ट देख लेंगे कि किस में कौन सी है पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक साथ सभी विभाग के नाम दिए गए हैं और दिव्यांगता की श्रेणी में कौन कौन से लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा वो सब भी दिया गया है, ठीक है। सिविल के लिए इस श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति चलेंगे, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो सब लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से फॉर्म के लिए आपको कितनी आयु सीमा चाहिए। सबसे पहले देखिए, ग्रामीण निर्माण विभाग में जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और प्राविधिक विभाग है उसमें 18 से 42 वर्ष की आपकी आयु हो सकती है। उसी तरह से सिंचाई विभाग के लिए 21 से 42 है, लघु सिंचाई विभाग के लिए 21 से 42 है, पंचायती राज के लिए 18 से 42 है, पेयजल के लिए 21 से 42 है, लोक निर्माण विभाग के लिए भी 21 से 42 है। यहाँ पर ऊर्जा विभाग, कृषि और कल्याण विभाग, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए 18 से 42 वर्ष है।
तो सभी आपको एज लिमिट दी गई है। उसके बाद जो अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगा वो उसी तरह से मिलता है जैसे हमेशा मिलता रहता है। SC ST और OBC को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही जो दिव्यांगजन है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी समूह गौ के पदों के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। इस तरह से यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आरक्षण वही सब होगा कि उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड की महिला और जो EWS वाले बच्चे हैं उनको भी इसमें आरक्षण मिलेगा। साथ ही OBC SC ST स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांगजन पूर्व सैनिक ये इन सभी को भी अपने आरक्षण नियम अनुसार ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी आपको डिटेल में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भरने के लिए पूरे यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है किस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है और कोई भी अगर त्रुटि हो जाए तो उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रखी गई है सबके लिए अलग अलग। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 172 रुपीज़, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 172 है, SC ST के लिए 82 रुपीज़ है, EWS के लिए 172 है और शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 है और ऑर्फन लोगों के लिए कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। आपको UKPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और आप आज ही से इसमें फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें दिया गया है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर कोड। तो एग्ज़ाम सेंटर कोड के लिए JEE की परीक्षा 2023 में ऑप्शनल टाइप होती है जिसमें 14 शहर इसमें रखे गए हैं। इसमें से आप 14 शहरों में से आप कोई से भी शहर में अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके लिए चयन कर सकते हैं। अल्मोड़ा के लिए आपका कोड दिया गया है, सभी के लिए आपका कोड दिया गया है, ठीक है। हल्द्वानी, देहरादून, गोपेश्वर इस तरह से मुख्य शहर दिए गए हैं उत्तराखंड के। तो इसमें जो है लिखित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी कि ऑप्शनल परीक्षा होगी। सिविल, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सभी शाखा के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमें दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल टाइप का पेपर होता है। सामान्य योग्यता परीक्षण इसमें होता है जिसमें कि सामान्य हिंदी आती है और सामान्य इंग्लिश आती है। दोनों ही आपकी अनिवार्य होती है, 100 मार्क्स की होती है और 1 क्वेश्चन सब में होते हैं, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम सबसे पहले देना होता है। फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद है अभियंत्रण विषय यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट रहे हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आप अगर सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आपको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग और एग्रीकल्चर के लिए अलग। तो ये चारों ब्रांचों के लिए अलग अलग आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे जो कि आपके डिप्लोमा बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन आपके आएंगे। जो लिखित परीक्षा के टोटल मार्क्स रहेंगे वो 920 रहेंगे क्योंकि आपके जो 100 हैं वो हैं और बाकी जो है ये सारे ऐड हुए हैं। कौन से? ये सभी ऐड हुए हैं क्योंकि आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, इसीलिए आपके जो टोटल योग हो रहा है वो 920 अंकों का हो रहा है, ठीक है। तो सभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम दिया गया है। वैकल्पिक विषय में पाठ्यक्रम B में दिया गया है। तो सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थियों के लिए कैसा है? समान है। लेकिन जो सिविल, यांत्रिक, विद्युत और कृषि अभियंत्रण से अभ्यर्थियों को किसी एक शाखा का ही चयन करना है, यानी कि जो भी जिस भी ब्रांच का बच्चा है उसी ब्रांच का एक पेपर देगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सिविल, यांत्रिक, विद्युत और एग्रीकल्चर का जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। पहले हमें हिंदी का पाठ्यक्रम बताया कि किस प्रकार से आएगा। तो हिंदी ग्रामर के कुछ टॉपिक दिए गए हैं जैसे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, रचना, अर्थ, इतिहास, व्याकरण, ये सभी आपको टॉपिक दिए गए हैं और साथ ही उनके मार्क्स भी दिए गए हैं कि किस में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं।
जैसे सबसे आपका जो वेटेज वाला यहाँ पे टॉपिक है वो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, रचना, अर्थ, इतिहास और व्याकरण। इससे 40 मार्क्स का आपका बन रहा है। फिर उसके बाद आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसमें भी देखिए 20 मार्क्स का दे रखा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, जिसमें कि आपसे पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का ही पेपर 2 है ये। फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर 1 है अप्लाइड मशीन्स मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मटेरियल साइंस, डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन। ये सभी आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं मैकेनिकल वालों के लिए। और मैकेनिकल वालों का जो ये पेपर 2 होना है उसमें थर्मल इंजीनियरिंग आनी है। तो ये सारे आप अपने अपने ब्रांचेस से देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ब्रांच है और आपको कौन सा टॉपिक इसमें कवर करना है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये सभी ब्रीफ स्टडी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, नेटवर्क थ्योरम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, नॉन कन्वेंशनल, सारे आपके डिप्लोमा बेस्ड यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, पॉलीटेक्निक पास आउट है, उनके पास डिप्लोमा है, चाहे फिर वो सिविल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, तो चारों ब्रांच के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।